नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल DS न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। और आज तारीख है 8 जून। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस और विश्व मास्तिक ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, पंजाब के 17 जिलों में आज किसान भाइयों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पुतला फूकेंगे। भूमि अधिग्रहण और यूरिया किल्लत पर किसान संघ ने नाराजगी जताई है। तो आज 8 जून को ये पंजाब के अलग अलग जिलों में किसान भाई लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और वहीं खबर है दोस्तों, राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन करेंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज सोमवार को भारत औद्योगिक विकास योजना भाई योजना के पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। और मध्य प्रदेश में आज 8 जून से शुरू होगी शिक्षकों की तबादला प्रतिक्रिया यानी ट्रांसफ़र की प्रोसेस आज से शुरू हो जाएगी। ई अटेंडेंस वाले को ही मिलेगा स्विचिंग ट्रांसफ़र का मौका। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में नोटिस जारी किया गया। और खबर है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत के विकास में यूरोप ने दिलचस्पी दिखाई। आज 8 जून को असम राज्य पहुंचेगा यूरोपियन यूनियन का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। इन दोनों का उद्देश्य होगा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना। नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आज यूपी समेत देश भर के अलग अलग राज्यों में भाजपा की तरफ से 8 जून से जनसंपर्क अभियान शुरू किए जाएंगे अगले 1 महीने तक। और आज 8 जून से SIR अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड में मतदाताओं को भी BLO घर घर जाकर बांटेंगे कर्नाटक फॉर्म। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता कर्नाटक अभियान SIR अभियान शुरू करने जा रही है। तकरीबन 11,733 BLO अभियान में हिस्सा लेंगे। अगले महीने 7 जुलाई तक चलेगा ये विशेष पंडीक्षण SIR। वहीं दोस्तों, आज देश भर में राज्य वित्त आयोगों की डेटा सेट पर रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि अब पंचायतों के साथ ही डेटा शेयर किया जाएगा, जिससे पंचायतों के विकास डेवलपमेंट में रणनीति बनाई जाएगी। और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार के ग्रेट अंडमान निकोबार परियोजना का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस 8 जून से चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। यूपी से इस अभियान की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस। वहीं इंडिया गठबंधन की भी आज बैठक होगी। कई अलग अलग विपक्षी राजनीतिक पार्टियां के दल दिल्ली पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन करीब 2 साल बाद अब फिर से चुनाव रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आने की तैयारी कर रहा है। आज 8 जून की मीटिंग में TMC समेत 23 राजनीतिक पार्टियां शामिल होंगी, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों ने शामिल होने से मना भी कर दिया है। चलिए दोस्तों, यूपी से एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। यूपी पुलिस एग्ज़ाम पर अपडेट है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। परीक्षार्थियों के लिए यूपी रोडवेज अतिरिक्त बसें चलाएगा। तकरीबन 28 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। तो ये आज सोमवार से जो एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई है। इस बार एग्ज़ाम में जूते के बजाय चप्पल पहनकर आए अभ्यर्थी। हालांकि इस बार धार्मिक चिन्हों और प्रतीकों पर पाबंदी नहीं रहेगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और इस प्रोन्नति बोर्ड की परीक्षा में इस बार बारकोड से केंद्र तक पहुंचेंगे अभ्यर्थी। एग्ज़ाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए CCTV कैमरे की निगरानी भी रहेगी। चलिए दोस्तों, मौसम विभाग का एक और बड़ी चेतावनी देख लेते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के 11 राज्यों में भारी बारिश तूफान का खतरा है। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। LPG रसोई गैस सिलेंडर 29 रुपये महंगा हो चुका है। जी हाँ, पेट्रोल, डीजल, CNG, दूध वगैरह के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर
की दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। अब आज से ही आपको 29 रुपये महंगा मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के रेट 942 रुपये हो चुके हैं। बिहार, पटना वगैरह में तो 1040 में मिलेगा। पिछले 3 महीनों में 89 रुपये तक दाम बढ़ चुके हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के जो हमारे घरों में खाना बनाने का काम में आता है, 14 किलो 200 ग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर है, तो उसकी कीमत तो ये है 3 महीनों में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई सरकार की तरफ से और 29 रुपये तक की रेटें बढ़ा दी गई। तो इससे आम आदमी के जीवन पर महंगाई की मार और बढ़ेगी। हालांकि केंद्र सरकार का इस मुद्दे पर कहना है कि हर सिलेंडर पर अभी कंपनियों को 700 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो अमेरिका ईरान वगैरह की जंग चल रही है, इस वजह से सप्लाई पूरी नहीं है। इसके वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया में सबसे सस्ती रसोई गैस मिल रही है। इस बढ़ोतरी की बात भी है। हालांकि 3 महीनों में दूसरी बार कीमतें बढ़ने के चलते अब विपक्ष ने, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा और तंज करते हुए कहा कि वसूली सरकार है ये। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। भारतीय शांति सैनिक मेजर अभिलाषा बराक को मिला अवार्ड। उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। भारतीय महिला शांति सैनिक और देश की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया गया। तो उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी। पीएम ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय युवाओं, खास करके उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो समाज और देश की सेवा करनी चाहती हैं। अच्छा, वैसे भारत के, हिंदुस्तान की लड़कियों को लेकर भी इस बार अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि इस साल पहली बार 10,000 से भी ज़्यादा लड़कियों ने भारत में प्रीमियर इंजीनियरिंग संस्थान ITI का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। मतलब प्रवेश परीक्षा में कामयाब होकर ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए खबर देखिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा, 9वीं 10वीं में जो CBSE तीसरी भाषा शामिल करने का फैसला लिया है उसको वापस लेने की मांग की है। और हरियाणा सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला देखिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जो बेटा बेटी 80% तक अंक लाएंगे तो उनकी माँओं को मिलेंगे हर महीने 2100 रुपये। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत ये बड़ी घोषणा की है। परीक्षाओं में होशियार विद्यार्थियों को, माताओं को हर महीने 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में अब नहीं मिलेगा मीट, मांस और मछली। शहर से बाहर शिफ्ट की जाएगी सारी दुकानें। नगर निगम के नए प्लान पर सरकार ने भी मुहर लगा दी है।